हाय, दिस इज़ नरेन। आज हम लोग कोरोना वायरस जागरूकता अभियान के तहत ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये मेरा चौथा वीडियो है। तो अभी हम लोगों ने 4 मई से 17 मई तक का जो नया लॉकडाउन चालू है, तीसरा लॉकडाउन चालू हुआ है, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ कन्फ्यूज़न मेरे भी मन में है था, तो मैंने दूर किया। हो सकता है वो कन्फ्यूज़न आपके भी मन में रहा हो, तो मैंने कोशिश की है कि उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ये ग्रीन जोन कैसे डिसाइड हुए, ये देखें। सबसे पहले रेड जोन की बात कर लेते हैं। रेड जोन जो है सबसे खतरनाक जोन है, क्योंकि इसमें जो है संक्रमण की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं और बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है। तो इसके अंतर्गत अभी जो लॉकडाउन है, इसके अंदर कुछ छूट दी गई हैं। क्या छूटें हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। ऑरेंज जोन की बात कर लेते हैं। अगर आप रेड जोन में हैं, मान लीजिए अगर 14 दिन तक नया कोई केस नहीं आता है, तो वो इलाका पूरा बन जाएगा आपका ऑरेंज जोन में, ठीक है। अगर रेड जोन में आपका इलाका है, अगर वो 21 दिनों तक कोई भी कोरोना वायरस का नया केस सामने नहीं आता है, तो वो ग्रीन जोन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन और रेड जोन की बात कर लेते हैं। देखिए, पूरे भारत में डिसाइड किया, बताया गया है डाटा कि 130 रेड जोन में है, 284 ऑरेंज जोन में है और 319 ग्रीन जोन में है जिले, ठीक है। तो ये बात हो गई। और बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे समझिए कौन सी सेवाएं कहाँ चलेंगी, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में, ठीक है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, शाम 7 बजे से, यानी कि शाम रात का टाइम, बेसिकली शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको घर में ही रहना है, कहीं निकलना नहीं है, ठीक है। और बुजुर्ग लोग जो हैं, खासकर 60 के पार और 10 साल के छोटे बच्चों को तो घर में ही रहना है, क्योंकि उनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देख लीजिए। 4 पहिया वाहन की बात कर लेते हैं। 4 पहिया वाहन में एक ड्राइवर होगा, 2 पैसेंजर हो सकते हैं। ये देखिए, जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, 7 से बाहर नहीं, वो तीनों में ही है। बच्चों और बुजुर्ग को नहीं निकलना हो, तीनों में नहीं 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 निकलना है। देखिए, 4 पहिया की बात कर लेते हैं। तीनों में निकल सकते हैं आप, एक ड्राइवर होगा, 2 पैसेंजर हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, 2 पहिया की बात कर लेते हैं। एक जो ड्राइव कर रहा होगा, एक जो बैठा होगा। इसमें है और ग्रीन में है, ऑरेंज में है, रेड में केवल एक चलाने वाला हो सकता है। बाइक पे 2 लोग नहीं हो सकते। चलिए, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ठीक है। ऐप बेस्ड कार, ऐप बेस्ड मतलब ओला या उबर कार की बात हो रही है। कह रहा है एक ड्राइवर होगा, 2 पैसेंजर होंगे, एक ड्राइवर होगा, 2 पैसेंजर होंगे। और रेड जोन में इनको चलना नहीं, ये नहीं चलेंगे रेड जोन में, ओके। मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, कपड़े की दुकान और 33% स्टाफ के साथ जो निजी दफ्तर चल रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि ये, हाँ, ठीक है, चल सकते हैं तीनों जगह, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, तीनों जगह चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बर, कारपेंटर सेवाएं, शराब, गुटखा, पान की दुकानें खुल सकती हैं तीनों जोन में। कुछ लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। ओपीडी, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज, आईटी सेवाएं और डाटा कॉल सेंटर, ये तीनों जगह खुल सकते हैं। स्पा और सैलून 2 जगह खुलेंगे, ग्रीन ऑरेंज में, और ये रेड जोन में नहीं खुल सकते, ठीक है। जहां साइट पे मजदूर होंगे, वहां पे काम चालू हो सकता है तीनों जगह पे। 50% यात्रियों के साथ बसें चल सकती हैं। ग्रीन जोन, केवल ग्रीन जोन में चल सकती है, ग्रीन जोन, ठीक है। और आपका ये ऑरेंज में भी नहीं चलेंगी और रेड में भी नहीं। इसके बारे में भी ये है, केवल जिले के अंदर, बाहर नहीं जा सकती, केवल जिले के अंदर की बात हो रही है। बाकी के जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो ज़्यादातर सामान ढोने के लिए है, खासकर जो रोज डेली यूज़ वाली चीज़ें होती, उनको बगैर परमिशन के साथ ही इधर उधर चल रही, वैसे नहीं चलने दिया जा रहा है। कोरियर, पोस्टल सेवाएं, ई कॉमर्स, जरूरी सामान मंगा सकते हैं। इसके बारे में तो मैं भी बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, अरे हो गया होगा 15-20 दिन, तो हमारे वहाँ फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया था सामान, तो खुद उसने कहा कि मत मंगाया करिए, क्योंकि हम लोग इतने लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तो आप कोशिश करिए कि लोकल ही ले लिया करिए। तो देखिए, उसने कहा है, जो खुद ही डिलीवर करता है चीज़ें।
औद्योगिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए, ये जो लॉकडाउन में ढील दी गई है इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग तो बहुत खुश हुए, खासकर अभी कल की बात है, शराब की दुकानों में बहुत भीड़ लग गई, लग रहा अमृत बट रहा है, इसको पीने के बाद कोरोना वायरस नहीं होगा। एक मैंने प्रश्न लिख रखा है, शराब और कोविड-19। देखिए, शराब मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हूँ, लेकिन बुद्धि है थोड़ी मेरी। कहते हैं ना, शराब पीने से लीवर किडनी सब सड़ जाता है, मतलब वो शरीर को कोई चीज़ कमज़ोर करती है। कोरोना वायरस के तो इलाज नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारी जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो अगर आपकी सही है तो आप कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं। और शराब गुटखा ये तो हमारी जो है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, तो खतरा डबल हो जाता है आपका। अरे लेडीज़ तक का मैंने देखा है, मैं फ़ोटो नहीं डालूँगा, लेकिन वो भी कम नहीं थी, मतलब कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में आगे जा रही महिलाएं भी। तो ये हो गई करार, इसके बारे में बात कर लिया मैंने। तो और चीज़ देखिए, लॉकडाउन को मतलब ख़त्म होने का मतलब देखिए, जहाँ भीड़ बढ़ गई, अब सोच ले खतरा कितना हो गया। तो पहले के हिसाब से ही ज़रूरी हो तभी निकलिए, घूमने फिरने निकलिए मत निकल लीजिएगा, जब ज़रूरत हो तभी, क्योंकि भीड़ में आप जाएंगे, पागलों की कमी नहीं है दुनिया में। यहाँ लोग पैदल चले आए हैं, अभी मेरे इलाके में पकड़ी गई है वो, बताइए, पैदल जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, तो खतरा कम नहीं हुआ है। मास्क पहने रहिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, और हाँ, एक आरोग्य सेतु ऐप है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको अपने मोबाइल में ज़रूर डाल लीजिए, जिससे कि आप उसमें कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है तो वो बताएगा कि आपको कोरोना वायरस होने की संभावना कितनी है, इससे आप जो है बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहने, कहीं ज़्यादा मत जाइए। तो ये कोविड-19 के बारे में मैंने ढेर सारी जानकारी दे दी है, और ग्रामीण इलाकों में काम हो ही रहा है, और पुलिस विभाग भी काम अच्छा कर रहा है। अब मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, या हम गर्व महसूस होता है कि हमारे पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स, मेडिकल सेवाएं, नर्सेज, और हमारे सफाई कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी लोग ये कितनी मेहनत करके फाइट कर रहे हैं, हमारे देश के असली हीरो हैं। तो मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जो अपनी सेवा में देश की लगे हुए हैं। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग घर में रहें, ज़रूरत हो तभी निकलें, और इसको सीरियसली लें, क्योंकि अमेरिका बताइए 10 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 70,000 के करीब लोग वहाँ डेथ हो चुकी है। तो ये लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको घूमना फिरना शुरू करिए। अगर आप थोड़ा सा घर में संयम रखेंगे तो आपका इलाका रेड में होगा तो ऑरेंज में आ जाएगा, ऑरेंज में होगा तो आपका ग्रीन में आ जाएगा, और धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट आपसे सहयोग चाह रही है, आप लोग सहयोग करिए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।